Assalamu alaikum. I am Saud Sadiq. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमत और बरकतों से मालामाल कर दे। मैं आज आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये जो एक कह लें कि एक कीवर्ड है, आप इसको कह लें, यही आप ये कह लें कि यही एक कोड है जिसको ये गुत्थी जिसकी सुलझ जाती है ना, उसकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी खूबसूरत बनती है। और जो ही वो उस फाउंडेशन को अपने टैलेंट और पैशन के साथ अलाइन करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बिजनेस वेरी सुन ग्रो करना शुरू कर देता है। ओके, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? तो अब हमें प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही है। इसका मतलब प्रॉब्लम तो सेंटर पॉइंट है ही, मगर उसको हमें करना है पॉजिटिव फ्रेम में माइंड को रखते हुए। ओके, तो उसके लिए क्या है, अब मैं आपको उसकी एक डेफिनेशन देता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए अपने किसी भी बिजनेस को एज एन स्टार्टअप जब आगाज करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको, अल्लाह ने चाहा तो, अगर आप उस मॉडल को राइट फुलफिल करते हैं तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर ऑलरेडी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन भी आप इसके ऊपर जो ही गौर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस मॉडल में चेंजिंग लेके आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला देन भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। ओके, तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनी, मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूं। वो क्या है जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ गोल 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 बाय ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाय ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अगेन रिपीट करता हूं, दोबारा सुनिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ गोल बाय ओवरकमिंग 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 ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल्स। ओके, अच्छा, डेफिनेशन की हद तक तो बात आपको समझ आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं। इसमें जो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट में रखना है, पॉजिटिव फ्रेम में रखना है, वो किस चीज ने रखना है? अचीविंग अ गोल गोल गोल। ओके, अब पहले आप गोल को समझ लें थोड़ा सा। गोल मींस कि कोई भी शख्स वो एक जगह मौजूद है और अपनी किसी भी ख्वाहिश की तकमील के लिए दूसरी चीज तक पहुंचना चाहता है, दूसरे मुकाम को पाना चाहता है। दूसरे सपोज अगर आप इस पॉइंट पे हैं और आपकी जो मंथली इनकम है वो सपोज है 50,000 और आप ये चाहते हैं कि विद इन मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के अंदर आपकी जो पर मंथ अर्निंग है वो मिनिमम 1 लाख हो, 1 लाख पर मंथ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप यहां पे हैं और आप यहां पहुंचना चाहते हैं, 1 लाख पर मंथ के ऊपर पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 50,000 से 1 लाख तक का, ठीक हो गया। ये इसे पॉइंट ए कहते हैं, इसे पॉइंट बी कहते हैं, ठीक है। आपका जो गोल है, आपका जो मनपसंद जिंदगी है या जो आपकी ख्वाहिश है उस तक पहुंचना, दैट्स कॉल्ड अ गोल, गोल अचीविंग, अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट। ओके, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं? गोल को अचीव करना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो हम बिलउमूम पहुंच नहीं पाते। अच्छा, मसलन क्या कि अब अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, आप 1 लाख को नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको वो उस तक पहुंचने के जितने भी तरीकेकार हैं, जो भी मेथडोलॉजी है, जब पहले जान पाएंगे, स्किल्स के साथ अलाइन कर पाएंगे, फिर उनको आप फुलफिल कर पाएंगे तो इंशाल्लाह आप उधर पहुंचेंगे। अब ये रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं, इसको गौर कीजिएगा, दैट्स कॉल्ड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। जो ही आप इनको ओवरकम करते करते इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, देन आपका गोल अचीव होगा। और ये रास्ते के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, इनको आपने अबूर करना है, ओवरकम करना है, इनको आपने शिकस्त देते हुए आगे बढ़ना है। तो
अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो अब आपने ये देखना है कि हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, एक उसकी ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पे, अच्छा चले मैं आपको समझने के लिए आसान कर देता हूं। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस वो जब भी खड़ा हुआ और कामयाब हुआ तो इसी प्रिंसिपल के तहत हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम पिछले सेंचुरी में जाते हैं तो फिर क्या हम देखते हैं, जो सक्सेसफुल, बहुत इंतहाई सक्सेसफुल मॉडल वो क्या है, उनमें से एक का नाम है मैकडॉनल्ड्स। ओके, तो मैकडॉनल्ड्स में क्या था, क्या चीज उसकी कामयाबी की एक बुनियादी वजह बनी, वो ये थी कि चूंकि वो इंडस्ट्रियल दौर था, लोग एग्रीकल्चर दौर से इंडस्ट्रियल दौर में एंटर हो रहे थे, लोग इंडस्ट्री में काम करने की तरफ बढ़ रहे थे, एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें जॉब द जॉब एक जगह पर पहुंचना होता था, काम करना होता है था, रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता था। जाहिर बात है ये करते हुए उन्हें खुराक भी खानी होती थी। काम के दौरान जो उन्हें ब्रेक मिलती थी वो नॉर्मली इतना शॉर्ट टाइम होता था कि बहुत से लोग, बहुत से एम्प्लॉय वो उस ब्रेक के दौरान जो बाहर उन्हें मार्केट में जो भी अवेलेबल, जो भी कह लें कि फूड पॉइंट्स थे, वहां पे जब वो खाने की तरफ बढ़ते थे तो अभी वो खा नहीं पाते थे, इतना रश हो जाता था कि फौरन उन्हें वापस आना पड़ता था। बहुत से लोग भूखे रह जाते थे क्योंकि उन्हें एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर वापस आना होता था। तो जब इस चीज को अब इसको मैं वही कह रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को अब लोगों की ख्वाहिश क्या थी, अब दोबारा सुनिए, गोल क्या था। गोल ये था कि हमें उस मखसूस ब्रेक का टाइम, उसी के अंदर फूड को खाना है और उस फूड से एनर्जी लेकर मजीद आगे काम करना है। तो इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अब वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अब ये जो ऑब्स्टेकल थी, प्रॉब्लम थी, अब इसी को एक शख्स उठता है, उसका नाम है रे क्रुक। वो क्या करता है, वो इस प्रॉब्लम को समझ जाता है, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या देता है, वो कहता है इन्हें शॉर्ट टाइम के अंदर वो खुराक चाहिए जो फौरी ऐसे क्विक तैयार हो सके और फौरी इनको एक बूस्ट दे सके, एनर्जी दे सके। तो उसके लिए फिर उन्होंने पूरा बिजनेस का जो मॉडल था, जो कि एक कह लें कि एक क्विक, एक फास्ट, एक कह लें कि फूड की चेन थी, वो उन्होंने डेवलप की। जो ही उसने मखसूस टाइम के अंदर तमाम तर लोगों को उनकी फूड मुहैया कर दी और वो अच्छी भी थी, क्वालिटी बेस्ड थी, तो हुआ क्या कि अमेरिका के अंदर जगह जगह उसकी चेन्स खुलनी शुरू हो गई और वो इतना कामयाब हुआ कि आज तक दुनिया के कामयाब 3 बिजनेस में उन्हीं का शुमार होता है, मैकडॉनल्ड्स का। चले, ये थी पिछली सेंचुरी की बात। अब हम इसको लेके आते हैं इस सेंचुरी के अंदर। इस सेंचुरी में एक मॉडल उठता है जनाब, लोग क्या करते हैं, लोगों को ट्रैवल करना है, लोगों को अपनी मंजिल पे पहुंचना है, फिर मैं उसकी बात करूंगा। लोग इस मुकाम पे हैं, उन्हें इस मुकाम पे पहुंचना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो होता क्या था, उससे पहले जो एक ट्रेडिशनल मॉडल था, वो जो टैक्सीज का मॉडल था, तो लोगों को कन्वेंस लेनी पड़ती थी, हायर करना पड़ता, ढूंढना पड़ता था और एक कह लें कि एक एक्सपेंस करना पड़ता था, टाइम कंज्यूम होता था, एफर्ट कंज्यूम होती थी, साइकोलॉजिकल पेन मिलती थी उनको। उसके बाद वो कन्वेंस हायर कर पाते थे, वो भी कॉस्टली थी, और उसके बाद अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचते थे। फिर गोल की बात कर रहा हूं। तो उसी दौरान एक मॉडल आता है, एक बिजनेस मॉडल आता है जिसका नाम है उबर। उन्होंने क्या किया, घर बैठे आपको आप ही के मोबाइल के अंदर ऐसी एक ऐप दे दी कि अब हर वो चीज जो आपको चाहिए थी वो आपको घर बैठे मिल गई। यानी कि आपको अब जो कन्वेंस मिलेगी वो कहां मिलेगी, डोर स्टेप के ऊपर मिलेगी, और फिर वो इकोनॉमिकल भी होगी, वो चीप भी होगी, और फिर उसमें सिक्योरिटीज भी होंगी। उसमें आपकी पूरी मूवमेंट को नोट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसे सेफ बनाया जाएगा, और सो ऑन। इसके अंदर बहुत सी इन्होंने आगे फैसिलिटीज दे दी। तो कहना क्या चाहता हूं कि वो जो लोगों की प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया, वो जो ऑब्स्टेकल्स थी उनको उन्होंने रिमूव कर दिया, ओवरकम किया। तो लोगों को सफर करना इंतहाई आसान बना दिया, बहुत आसान बना दिया, सबके लिए बहुत आसान बना दिया, इजी बना दिया। लिहाजा तो हुआ क्या, जो ही वो ये कर पाए, अब ये देखें उबर का मॉडल दुनिया का कामयाब 3 बिजनेस मॉडल है। ये सिर्फ 2 मिसालें मैं आपको समझाने के लिए देना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमने सीखना क्या है कि हमें लोगों की जो जो ख्वाहिशात हैं, जो भी ख्वाहिशात, वो अनगिनत हैं। मतलब एक मां क्या चाहेगी, अपने औलाद को कामयाब देखना चाहेगी किसी भी पर्सपेक्टिव में, ओके। अपने बच्चों को सेहतमंद देखना चाहेगी, मां बाप दोनों यही चाहेंगे, अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहेंगे। यानी यहां पे वो हैं और यहां पे वो देखना चाहेंगे अपने बच्चों को।
किसी भी पर्सपेक्टिव में, और इसी तरह खुद को, इसी तरह अपने घर को और घर से लगी जो भी जुड़ी तमाम ख्वाहिशात हैं उनको, हर इंसान के साथ ये है। तो जो ही आपके अंदर जो खुदा ताला ने क्वालिटीज रखी हैं, आपके पास जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको आप अपने पैशन और टैलेंट के साथ अलाइन करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे लफ्जों में लोगों के गोल अचीव कराने में उनके जो ही मावनो मददगार हो जाएंगे। इवन कि अगर मैं समझने के लिए आसान कर दूं तो उनके आप उस गैप के जो पार्टनर बन जाएंगे। आप कहेंगे यार ये रिमूव करना मेरे जिम्मे रह गया, ठीक हो गया। आप सिर्फ एंजॉय करो यहां से यहां पहुंचने को, दूसरे लफ्जों में अपनी ख्वाहिश के तकमील को। तो जो ही आप वो जो रास्ते की हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको ओवरकम करते हैं, उसका सोल्यूशन देते हुए, तो होगा क्या, वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर बन जाएगा। अगर आप अपने क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक क्वालिटेटिव लेवल के ऊपर आप उसको आगे प्रलॉन्ग करते चले जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो बहरकैफ ये एक सिंपल बात थी। हमारे यहाँ चूंकि ट्रेंड है कि देखा जाता है जी इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा बंदा किस तरफ लगा रहा है। हर चंद के जो लगाने वाले उनका अपना एक एजेंडा होता है। उनका एजेंडा क्या होता है, उन्हें लाइकिंग लेनी होती है, उन्हें व्यूवरशिप चाहिए होती है, क्योंकि वो तो खुद अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो ऑथेंटिक हैं, जो रियल वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियों में सच्चे मायने में आसान बना रहे हैं। वो गो के आटे में नमक के बराबर हैं। तो बहरकैफ आज मैं चाहता हूं कि आपको वो फाउंडेशन दे दी जाए, क्योंकि आगे हम इसकी पूरी ट्रेनिंग्स देने वाले हैं कि कैसे जिंदगी को कामयाब बनाना है, कैसे जिंदगी को आसान बनाना है, कैसे जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, और कैसे किसी बिजनेस का आगाज करते हुए उसे आगे स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। तो उसके जो भी फिर आगे मजीद डिटेल्स हैं इंशाअल्लाह आगे वीडियोस में आने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफिज।